हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका पीसीएम क्लासेस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सीखेंगे यदि किसी लेंस को हवा से किसी अन्य माध्यम में ले जाया जाए तो उसके प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसको पढ़ने से पहले हम सबसे पहले देखते हैं लेंस मेकर फार्मूला के बारे में, जो पिछले क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ लिया था। आइए उसका एक बार रिवीजन कर लिया जाए। तो लेंस मेकर फार्मूला क्या होता है? तो लेंस मेकर फार्मूला होता है 1/f बराबर μ2/μ1 - 1 इंटू 1/r1 - 1/r2। सबसे पहले इसमें हम नोटेशन का मतलब समझते हैं। यहाँ f क्या होता है? लेंस की फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी। μ2 होता है लेंस का अपवर्तनांक, लेंस का अपवर्तनांक। μ1 होता है लेंस के आसपास के माध्यम का अपवर्तनांक, लेंस के आसपास के माध्यम का अपवर्तनांक। r1 तथा r2 क्या होता है? तो r1 तथा r2 होता है लेंस के दोनों पृष्ठों की, लेंस के दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या। इन सभी टर्म को जानना जरूरी है, तभी आपको समझ में आएगा कि लेंस को जब हवा से किसी अदर मीडियम ले जाया जाता है या किसी एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम ले जाया जाता है तो उसकी प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये था लेंस मेकर फार्मूला। अब इस लेंस मेकर फार्मूला को डायरेक्ट हम अवतल लेंस और उत्तल लेंस के लिए कैसे यूज करेंगे तो उसको भी हम देख लेते हैं। यूज करने के लिए तो हम यहाँ से यूज कर लेते हैं, लेकिन स्पेशल उत्तल लेंस यानी कन्वेक्स लेंस और अवतल लेंस यानी कनकेव लेंस के लिए कैसे यूज करेंगे उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं उत्तल लेंस के लिए। तो हमें पता है उत्तल लेंस के लिए, उत्तल लेंस के लिए, उत्तल लेंस के लिए आपको पता है, यहाँ इसको डायग्राम बना देते हैं उत्तल लेंस का। उत्तल लेंस के लिए आपको पता है कि R1 होता है और ये होता है R2। और हम आपको बता चुके हैं कि R1 को हम लेते हैं पॉजिटिव और R2 को लेते हैं हम निगेटिव। यदि लेंस मेकर फार्मूला को हम डायरेक्ट अगर उत्तल लेंस के लिए यूज करें तो क्या हम यूज करेंगे? 1/f बराबर μ2/μ1 - 1 इंटू, इस फार्मूला में R1 का वैल्यू पॉजिटिव है और R2 का वैल्यू निगेटिव है। फार्मूला में ऑलरेडी निगेटिव है तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो लेंस मेकर फार्मूला का यूज उत्तल लेंस के लिए डायरेक्ट हम ये यूज करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं अवतल लेंस के लिए कैसे इसको यूज करेंगे। अवतल लेंस के लिए, तो अवतल लेंस के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका वक्रता त्रिज्या का चिन्ह क्या होता है। तो आपको पहले बताया गया होगा कि अवतल लेंस के लिए जो R1 का वैल्यू होता है वो निगेटिव होता है और R2 का जो वैल्यू होता है वो होता है पॉजिटिव। तो R1 और R2 को यदि चिन्ह के अनुसार इस फार्मूला में पुट किया जाए तो लेंस मेकर फार्मूला क्या बनता है अवतल लेंस के लिए? μ2/μ1 - 1 इंटू -1/r1 - 1/r2। डायरेक्ट हम इस फार्मूला का यूज कर सकते हैं, लेंस मेकर फार्मूला का यूज कर सकते हैं क्वेश्चन में। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि R1 R2 को अब चिन्ह के अनुसार पुट नहीं करना है। डायरेक्ट अगर इस फार्मूला का यूज करते हैं तो इसमें चिन्ह के अनुसार पुट करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आप पॉजिटिव वैल्यू पुट कीजिए। अगर डायरेक्ट इस फार्मूला का यूज करते हैं तो इसमें भी आपको चिन्ह के अकॉर्डिंग R1 R2 को पुट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसको पॉजिटिव पुट करेंगे। अगर इस फार्मूला का आप यूज करेंगे डायरेक्ट तो यहाँ पर आपको चिन्ह के अनुसार वैल्यू पुट करना होगा। इसलिए आसान हम बना दिए। तो डायरेक्ट आप उत्तल लेंस के लिए इसको यूज कीजिए, अवतल लेंस के लिए आप इसको यूज कीजिए। अब देखेंगे
कैसे जब लेंस को एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ले जाएंगे तो उसके प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वही आप देखते हैं कि लेंस को जब हवा से किसी अन्य माध्यम ले जाया जाए तो उसके प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसमें हम 3 केस लेंगे। पहला केस हमारा रहेगा कि जब उस माध्यम का अपवर्तनांक जिसमें लेंस ले जाया जा रहा है उसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से कम रहे। दूसरा केस में हम लोग पढ़ेंगे कि जब उस माध्यम का अपवर्तनांक जिसमें लेंस को ले जाया जा रहा है उस माध्यम का अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से ज्यादा रहे। और तीसरे केस में हम लोग डिस्कस करेंगे जब उस माध्यम का अपवर्तनांक उस लेंस के अपवर्तनांक के बराबर हो जाए। तो इन तीनों स्थितियों में उस लेंस की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है। यही सबसे पहले प्रथम केस को डिस्कस करते हैं। तो पहला केस है कि जब लेंस को ऐसे माध्यम में ले जाया जाए जिसका अपवर्तनांक μ1, उस माध्यम के अपवर्तनांक को हम मान लिए μ1, लेंस के अपवर्तनांक μ2 से क्या हो, कम हो। इसके पहले भी हम लोग पढ़े थे कि लेंस के आसपास के माध्यम का अपवर्तनांक को हमको क्या मानना है, μ1 मानना है, और लेंस के अपवर्तनांक को μ2 मानना है। तो इसको हम अलग अलग लेंसों के लिए देखेंगे, उत्तल लेंस के लिए देखेंगे और अवतल लेंस के लिए देखेंगे। आइए सबसे पहले इसके लिए देखते हैं। तो कह रहा है कि उस माध्यम का अपवर्तनांक, मतलब जिस माध्यम में लेंस को ले जाया जा रहा है उस माध्यम का अपवर्तनांक μ1 लेंस के अपवर्तनांक μ2 से क्या है, कम है। तो इसको हम मैथमेटिकली किस तरह लिखेंगे, इसीलिए μ1 इज लेस देन μ2, यानी माध्यम का अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से क्या है, कम है। या इसको हम इस तरह लिख सकते हैं μ2 इज ग्रेटर देन μ1। कहने का मतलब लेंस का अपवर्तनांक उस माध्यम के अपवर्तनांक से क्या है, ज्यादा है, या उस माध्यम का अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से क्या है, कम है। इसको इस तरह लिखना ज्यादा बेटर रहेगा। अब इसको हम चाहें तो इसको इधर लाकर डिवाइड कर सकते हैं, तो हो जाएगा μ2 बट्टे μ1 इज ग्रेटर देन 1। यहां से ये जाएगा तो हो जाएगा यहाँ 1, या इस 1 को आप LHS में ले आइएगा तो हो जाएगा μ2 बाई μ1 माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब हो गया कि μ2 बाई μ1 माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब होता है कि इसका वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है पॉजिटिव। अब इस वैल्यू को हम लेंस मेकर फॉर्मूला में यूज करेंगे, लिख देंगे इसीलिए लेंस मेकर सूत्र से, लेंस मेकर सूत्र से, तो उत्तल लेंस के लिए लेंस मेकर सूत्र आपको बताया था कैसे यूज करना है। तो 1/f बराबर μ2 बट्टे μ1 माइनस 1 इंटू 1/r1 प्लस 1/r2। डायरेक्ट आपको बताया था कि उत्तल लेंस के लिए कैसे इसको यूज करना है। अब लेंस की प्रकृति जांचने के लिए आपको पता होना चाहिए कि लेंस की फोकस दूरी को देखा जाता है, उसके वैल्यू को देखने की जरूरत नहीं है, उसके चिन्ह को देखा जाता है। जब भी प्रकृति की बात करेंगे तो यहाँ पर इन सभी का चिन्ह हम देखेंगे। तो अभी हम इसको निकाले हैं कि μ2 बाई μ1 माइनस 1 का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, मतलब इसका वैल्यू आएगा पॉजिटिव, और ये वैल्यू भी क्या देगा, पॉजिटिव ही देगा। यानी कहने का मतलब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो f किसी भी हालत में सॉल्व करने पर कैसा वैल्यू देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा। यानी कहने का मतलब यदि उत्तल लेंस को अपने से कम अपवर्तनांक वाले माध्यम में ले जाया जाता है तो उस माध्यम में यदि लेंस की फोकस दूरी ज्ञात की जाएगी तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे क्या प्रकृति पर प्रभाव पड़ा और क्या नहीं पड़ा। पहले अवतल लेंस के लिए भी देख लिया जाए। अवतल लेंस के लिए भी सेम टू सेम उसी तरह यूज करेंगे, μ2 इज ग्रेटर देन μ1, या सेम टू सेम इसी तरह सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगा, μ2 बट्टे μ1 माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। कहने का मतलब पॉजिटिव। इसीलिए जब इसके लिए लेंस मेकर फॉर्मूला यूज करेंगे, लेंस मेकर सूत्र से, तो अवतल लेंस के लिए लेंस मेकर सूत्र को कैसे यूज करते हैं, 1/f बराबर μ2 बाई μ1 माइनस 1 इंटू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। 1/f बराबर इसका वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, और यहाँ से क्लियर है इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ से किस तरह का वैल्यू निकलेगा, तो निगेटिव वैल्यू निकलेगा। केवल हम उसको साइन को यूज करेंगे, वैल्यू क्या निकलता है उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। वहां हमको साइन देखना था, चिन्ह देखना है कि किस तरह का चिन्ह हमको मिलेगा। इसका चिन्ह यहाँ पॉजिटिव मिलेगा और इसका चिन्ह सॉल्व करने पर निगेटिव मिलेगा, और इस सभी को सॉल्व करने पर 1/f बराबर क्या हो जाएगा, तो पॉजिटिव में निगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा निगेटिव, यानी a बराबर क्या मिले, निगेटिव यहाँ से मिला। यानी यहाँ से स्पष्ट है कि अवतल लेंस को
यदि अपने से कम अपवर्तनांक वाले माध्यम में ले जाया जाता है तो वहां पर उस माध्यम में अगर उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात की जाए तो वो फोकस दूरी निगेटिव निकलती है। अब यहाँ से कंक्लूजन क्या निकलता है, हमें पहले पता है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी होता है पॉजिटिव और उत्तल लेंस की फोकस दूरी होता है निगेटिव। उत्तल लेंस की फोकस दूरी को हम लेते हैं पॉजिटिव और अवतल लेंस की फोकस दूरी को हम लेते हैं निगेटिव। ये उत्तल के लिए होता है और ये अवतल के लिए फोकस दूरी का चिन्ह होता है। और यहां हम देख रहे हैं कि अपने से कम अपवर्तनांक वाले माध्यम ले जाने पर लेंस की फोकस दूरी वहां पर ही पॉजिटिव मिलती है उत्तल लेंस की, और अपने से कम अपवर्तनांक वाले माध्यम ले जाने पर अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या मिलती है निगेटिव। यानी फोकस दूरी के चिन्ह पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। पहले उत्तल लेंस का पॉजिटिव था और इस माध्यम में ले जाने पर क्या मिला, पॉजिटिव मिला। उत्तल लेंस का पहले भी क्या होता है, निगेटिव होता है, और यहाँ भी इस माध्यम में ले जाने पर इसका फोकस दूरी क्या मिला, निगेटिव। यानी यहाँ से कंक्लूजन क्या निकलता है कि यदि किसी लेंस को अपने से कम अपवर्तनांक वाले माध्यम ले जाया जाए तो लेंस की प्रकृति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अर्थात उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है और अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। इस कंक्लूजन को हम लोग लैंग्वेज में लिख लेते हैं। आइए देखते हैं कंक्लूजन क्या निकलता है। तो यहाँ लिख लेंगे कंक्लूजन क्या निकलता है, लिख देंगे अतः स्पष्ट है कि लेंस की प्रकृति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अर्थात उत्तल लेंस की भांति तथा अवतल लेंस की भांति कार्य करेगा। क्वेश्चन है उत्तल लेंस करके भी पूछ सकता है, या क्वेश्चन इस तरह पूछ सकता है कि एक अभिसारी लेंस को ऐसे माध्यम में ले जाया जाता है जिसका अपवर्तनांक उस लेंस के अपवर्तनांक से कम है, तो बताइए उस माध्यम में उस लेंस की प्रकृति क्या होगी। तो आपको पता है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है, और आपको ये भी पता है कि जब लेंस को ऐसे माध्यम में ले जाएंगे जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से कम रहे तो वह लेंस उसी लेंस की भांति व्यवहार करेगा। तो क्वेश्चन पूछा था कि अभिसारी लेंस किसकी तरह कार्य करेगा, यानी कहने का मतलब अभिसारी लेंस की भांति कार्य करेगा। और इस तरह अगर पूछ दे कि यदि एक अपसारी लेंस को अपने से कम अपवर्तनांक वाले माध्यम में ले जाया जाता है तो उसकी प्रकृति क्या होगी, तो प्रकृति क्या होगी, तो वो अपसारी लेंस की तरह ही कार्य करेगा। अगर इसको डायग्राम के व्यू से समझें तो मान लेते हैं यह वो माध्यम है जिसमें लेंस को हम ले गए हैं। यहाँ उत्तल लेंस को लिख देते हैं और यहाँ बना देते हैं अवतल लेंस को, और ये था μ1 और ये था μ2। यही वाला केस है। तो अभी हमको बताएं कि इस माध्यम में जाने के बाद उत्तल लेंस की तरह ही रहा है और अवतल लेंस की तरह ही रहा है। यानी कहने का मतलब एक किरण को यदि पास कराया जाए तो वह इस किरण को क्या करेगी, यह लेंस उस किरण को क्या करेगा, एक बिंदु पर अभिसरित कर देगा, मतलब उसका अभिसारी गुण अभी भी मौजूद है। और अवतल लेंस के लिए भी वही होगा कि जब
दो किरणों को पास कराया जाएगा तो अवतल लेंस उसको क्या कर देगा, अपसरित कर देगा अर्थात फैला देगा, क्योंकि इस माध्यम में आने के बाद भी इसकी प्रकृति नहीं बदली है। यह उत्तल लेंस की तरह ही कार्य किया और अवतल लेंस की तरह ही कार्य किया। क्या लिख देंगे, उत्तल लेंस की तरह और ये है अवतल लेंस की तरह। अवतल लेंस की तरह। आइए स्टूडेंट अब अध्ययन करते हैं कि लेंस को ऐसे माध्यम में ले जाया जाए जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से क्या हो, ज़्यादा हो। तो यहाँ वही लिखे हैं कि लेंस को ऐसे माध्यम में ले जाया जाए जिसका अपवर्तनांक मतलब उस माध्यम का अपवर्तनांक μ1 लेंस के अपवर्तनांक, यहाँ लेंस के अपवर्तनांक को हम लिख देते हैं μ2 से ज़्यादा हो। इस चीज़ को मैथमेटिकली किस तरह लिखेंगे, μ1 उस माध्यम का अपवर्तनांक है और μ2 उस लेंस का अपवर्तनांक है। और हम देखें कि माध्यम का अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से ज़्यादा वाला केस पढ़ रहे हैं तो μ1 इज़ ग्रेटर देन μ2। इसको उलाट कर हम लिख सकते हैं μ2 इज लेस देन μ1। तो यहाँ यह इसको इधर लाकर डिवाइड करेंगे तो μ2 बाई μ1 इज लेस देन 1 और इसको LHS में लाएंगे तो μ2 बाई μ1 माइनस 1 इज लेस देन 0, अर्थात μ2 बाई μ1 माइनस 1 का वैल्यू 0 से छोटा है, कहने का मतलब निगेटिव मिलेगा इस केस में। आइए अब अलग अलग लेंसों के लिए देखा जाए तो हम पहले लेते हैं उत्तल लेंस के लिए। उत्तल लेंस के लिए तो उत्तल लेंस के लिए क्या हो जाएगा, तो लेंस मेकर फॉर्मूला इसके लिए यूज करेंगे तो लेंस मेकर फॉर्मूला से उत्तल लेंस के लेंस मेकर फॉर्मूला होता है 1/f बराबर μ2 बाई μ1 माइनस 1 इंटू 1/r1 प्लस 1/r2। चलिए तो 1/f इसका वैल्यू क्या लेंगे, हम निगेटिव लेंगे, प्रूव कर चुके हैं। और उत्तल लेंस के लिए तो हमेशा क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव होगा, यानी 1/f बराबर निगेटिव और पॉजिटिव क्या होता है, निगेटिव। यानी इसको सॉल्व करने पर हमको f का वैल्यू कैसा मिलेगा, निगेटिव मिलेगा। यानी हम देख रहे हैं कि इस माध्यम में ले जाने पर लेंस की फोकस दूरी क्या मिल गई, निगेटिव मिल गई। किस लेंस की, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या मिल गई, निगेटिव मिल गई। आगे हम कंक्लूजन में देखेंगे, पहले अवतल लेंस के लिए भी हम देख लें। अवतल लेंस के लिए, अवतल लेंस के लिए तो अवतल लेंस के लिए लेंस मेकर फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, तो 1/f बराबर μ2 बाई μ1 माइनस 1 इंटू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2 या 1/f बराबर इसका वैल्यू लेंगे निगेटिव, प्रूव कर चुके हैं निगेटिव लेंगे और इसका वैल्यू ऑलरेडी निगेटिव है तो हो जाएगा 1/f बराबर निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव। यानी क्या यहाँ से निकला, f का वैल्यू क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। यहाँ से क्या बात क्लियर होता है कि यदि अवतल लेंस को अपने से ज़्यादा अपवर्तनांक वाले माध्यम में ले जाया जाए तो उस लेंस की फोकस दूरी मतलब अवतल लेंस की फोकस दूरी का वैल्यू पॉजिटिव मिलेगा। और अवतल लेंस को अपने से ज़्यादा अपवर्तनांक वाले माध्यम में ले जाया जाए तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी का वैल्यू निगेटिव मिलेगा। अब यहाँ से कंक्लूजन क्या निकलता है, तो कंक्लूजन ये निकलता है कि हम पहले से जानते हैं कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी होता है पॉजिटिव, लेकिन हम इस माध्यम में लाएँ तो इसकी फोकस दूरी हो गई निगेटिव। यानी फोकस दूरी का चिन्ह क्या हो गया, बदल गया। और फोकस दूरी का चिन्ह बदलने से उत्तल लेंस की प्रकृति भी बदल जाएगी। और फोकस दूरी हो गया है निगेटिव और हम जानते हैं कि निगेटिव किसका होता है, अवतल लेंस का। तो यहाँ से ये बात क्लियर होता है कि यदि उत्तल लेंस को अपने से ज़्यादा अपवर्तनांक वाले माध्यम में ले जाया जाए तो वह अवतल लेंस की भांति व्यवहार करने लगता है। क्यों, क्योंकि उसकी फोकस दूरी हो गई है निगेटिव। उसी तरह इस माध्यम में अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या मिली है, पॉजिटिव, लेकिन ओरिजिनल अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, निगेटिव। तो यहाँ से क्या बात क्लियर होता है कि यदि अवतल लेंस को अपने से ज़्यादा अपवर्तनांक वाले माध्यम में ले जाए जाएंगे तो उस लेंस की तो अवतल लेंस की प्रकृति क्या हो जाएगी, बदल जाएगी और वह किस लेंस की भांति व्यवहार करने लगेगा। तो आपको पता है कि फोकस दूरी किसकी पॉजिटिव होती है, तो उत्तल लेंस की होती है। यानी अपने से ज़्यादा अपवर्तनांक वाले माध्यम में अगर अवतल लेंस को ले जाएँ तो वह उत्तल लेंस की तरह भांति कार्य करने लगेगा। यहाँ से कंक्लूजन क्या लिख देंगे, कंक्लूजन में लिख लेंगे अतः
स्पष्ट है कि अतः स्पष्ट है कि लेंस की प्रकृति बदल जाएगी। लेंस की प्रकृति बदल जाएगी अर्थात उत्तल लेंस अवतल लेंस की भांति तथा अवतल लेंस उत्तल लेंस की भांति कार्य करेगा। इसको हमने मैथमेटिकली प्रूव कर दिया है। अब इसको आइए डायग्राम के व्यू से इसको समझते हैं। कुछ माध्यम में जाने के बाद यदि उत्तल लेंस अवतल लेंस हो जाता है तो किरणों को किस तरह से अपवर्तित करेगा। उसी तरह अवतल लेंस अपने से ज़्यादा अपवर्तनांक वाले माध्यम ले जाने पर किरणों को किस तरह अपवर्तित करेगा। तो आइए फिगर के माध्यम से समझते हैं कि यदि उत्तल और अवतल लेंस को अपने से ज़्यादा अपवर्तनांक वाले माध्यम ले जाया जाए तो उनकी प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अर्थात वे किरणों को किस तरह अपवर्तित करेंगे। तो ये है μ1 अपवर्तनांक वाले माध्यम जिसमें उत्तल लेंस को डुबा दिया गया है। तो आप देख रहे हैं कि μ1 का माध्यम का अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से ज़्यादा है। तो इस माध्यम में जाने के बाद यह तो अवतल लेंस हो गया है, इसीलिए किरणों को क्या करेगा, अभिसरित करेगा अर्थात फैला देगा। और यह अवतल लेंस इस माध्यम में आने के बाद किस लेंस की भांति व्यवहार करने लग रहा है, तो उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करने लग रहा है। इसीलिए अब ये उत्तल लेंस की तरह कार्य करेगा अर्थात ये किरणों को क्या करेगा, एक बिंदु पर अभिसरित कर देगा। स्टूडेंट अब देखते हैं कि यदि लेंस को ऐसे माध्यम में ले जाया जाए इसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक के क्या हो, बराबर हो, अर्थात उस माध्यम का अपवर्तनांक और लेंस का अपवर्तनांक आपस में बराबर हो। कहने का मतलब इसको मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं अर्थात μ2 बराबर μ1, या इसको लिख सकते हैं μ2 बाई μ1 बराबर 1, या μ2 बाई μ1 इस 1 को LHS में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, बराबर 0। अब इसका यूज हम करेंगे उत्तल लेंस और अवतल लेंस के लिए। तो अब देखते हैं उत्तल लेंस के लिए क्या होता है। तो उत्तल लेंस के लिए जो फार्मूला यूज करेंगे 1/f बराबर μ2 बाई μ1 माइनस 1 इंटू 1/r1 प्लस 1/r2। तो वैल्यू पुट करेंगे, इसका वैल्यू क्या देगा इस केस में 0 इंटू 1/r1 प्लस 1/r2। इसको सॉल्व करने पर क्या हो जाएगा 0, या f बराबर क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यह f ऊपर चला जाएगा। आइए इसको बढ़िया से समझते हैं। इसको लिख सकते हैं 1/f बराबर 0/1। जब इसको हम क्या करेंगे, f ऊपर करेंगे 1 ऊपर करेंगे तो क्या हो जाएगा f बराबर 1/0, यानी यहाँ से f बराबर क्या मिलेगा इनफाइनाइट। यानी कहने का मतलब यदि उत्तल लेंस को वैसे माध्यम ले जाया जाए जिसका अपवर्तनांक उस उत्तल लेंस के अपवर्तनांक के बराबर हो तो उस माध्यम में जाने के बाद उस लेंस की फोकस दूरी इनफाइनाइट मिलेगी। अब इसकी प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसको थोड़ी देर बाद देखते हैं। पहले अवतल लेंस के लिए भी देख लें। अवतल लेंस के लिए 1/f बराबर क्या हो जाएगा μ2 बाई μ1 माइनस 1 इंटू -1/r1 माइनस 1/r2, या 1/a बराबर ये हो जाएगा 0 इंटू -1/r1 माइनस 1/r2, या 1/a बराबर 0, या इसको सॉल्व करने पर a बराबर क्या मिलेगा इनफाइनाइट। यानी देख रहे हैं कि अवतल लेंस को भी अपने बराबर अपवर्तनांक वाले माध्यम में ले जाया जाता है तो उसकी फोकस दूरी उस माध्यम में इनफाइनाइट मिलती है। अब यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलता है, तो आपको याद होना चाहिए कि एक कांच की समतल पट्टी का जो फोकस दूरी होता है वो अनंत होता है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। और यहाँ से देख रहे हैं कि जब सेम अपवर्तनांक वाले माध्यम को अगर
सेम अपवर्तनांक वाले माध्यम में यदि लेंस को ले जाया जाता है तो उस माध्यम में उत्तल लेंस की फोकस दूरी या अवतल लेंस की फोकस दूरी दोनों इनफाइनाइट मिलता है। यहाँ से ये बात क्लियर होता है कि उस माध्यम में जाने के बाद ये दोनों लेंस अब लेंस नहीं रहेंगे, एक कांच की समतल पट्टी की तरह कार्य करने लगेंगे। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकलता है, लिख लेंगे, अतः स्पष्ट है कि लेंस की फोकस दूरी अनंत हो जाएगी और ये लेंस उस माध्यम में कांच की पट्टी की तरह व्यवहार करेंगे तथा उस माध्यम में ये लेंस अदृश्य हो जाएंगे। यानी यहाँ से क्या स्पष्ट होता है कि उस माध्यम में यदि लेंस को ले जाया जा रहा है तो लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगी, अनंत हो जाएगी, और ये लेंस उस माध्यम में कांच की एक सिंपल पट्टी की तरह व्यवहार करने लगेंगे तथा उस माध्यम में जाने के बाद ये लेंस अदृश्य हो जाएंगे, हमको उस माध्यम में लेंस दिखाई नहीं देंगे। आइए इसको फिगर से समझते हैं कि कैसे उस माध्यम में किरणों को अपवर्तित करेंगे। तो फिगर के माध्यम से समझते हैं। तो इस उत्तल लेंस को ऐसे माध्यम में डुबाया गया है जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक के बराबर है। तो इस केस में यह लेंस एक कांच की पट्टी की तरह व्यवहार करने लग रहा है, और आपको पता है कि कांच की पट्टी से जब प्रकाश की किरणों को प्रवेश कराया जाता है तो कांच की पट्टी किरणों को अपवर्तित नहीं करते, वे किरणों को बिना विचलित करते हुए सीधे निकाल देती हैं। तो इस माध्यम में जाने के बाद यह उत्तल लेंस नहीं रहा, वो सिंपल कांच की पट्टी की तरह हो गया। अतः इसे जब प्रकाश आपतित करेंगे तो इस प्रकाश बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगा। उसी तरह अवतल लेंस को भी अपने से बराबर अपवर्तनांक वाले माध्यम ले जाया गया है। तो अवतल लेंस अब अवतल लेंस नहीं रहा है, यह कांच की समतल पट्टी की तरह करने लग रहा है। अतः ये भी किरणों को क्या करेगा, अपवर्तित नहीं करेगा। ये प्रकाश की किरणों को सीधे क्या कर देगा, बिना विचलित हुए निकाल देगा। यही था लेंस मेकर फार्मूला पर बेस्ड कुछ नोट्स जो आपके एग्जाम में बराबर आते हैं। अगले वीडियो में हम लोग इस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे।